तो क्या हाल है हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके बीच एक न्यू टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक का हमारा नाम है वैद्युत फ्लक्स। आखिर ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है और इस वैद्युत फ्लक्स से जुड़ा हुआ कौन कौन सा सवाल हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अगर हम इस चीज को समझ लें तो आने वाला टॉपिक जो हमारा गाउस का नियम है वो हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी पर रहेगा, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मोस्ट एमवीआई टॉपिक वैद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का डिस्क्लेमर है कि जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो पर क्लिक करिएगा वो लास्ट तक देखिएगा जरूर। अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा और बोर्ड एग्जाम से 3 से 4 नंबर छीन नहीं पाइएगा। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाबू, हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले इसके टॉपिक पर थोड़ा हम ध्यान देते हैं। बाबू क्या कह रहा है तुम? ये बोल रहा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत मतलब कुंची होता है, करंट होता है, और फ्लक्स मतलब कुंची होता है, बहना होता है। यानी करंट के बहना वैद्युत फ्लक्स, करंट के बहना वैद्युत फ्लक्स। अगर हम बोले कि मिल्क बह रहा है, मिल्क बह रहा है, ऐसे लिखेंगे मिल्क, MILK, मिल्क बह रहा है, बह रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिल्क फ्लक्स, मतलब दूध बह रहा है, याद रखिएगा। अगर वही हम बोले पानी बह रहा है, वाटर फ्लक्स बोलेंगे ना, बोलेंगे जी। इसीलिए हमारा क्या हुआ है, वैद्युत फ्लक्स। समझ गए होंगे इस चीज को। इससे पहले याद रखिएगा, इस चीज को तुमको लिखना ही है एग्जाम में। लिखना कैसे है ये ध्यान रखिए। कोई भी सतह होगा, आपको सतह पढ़ाए हुए हैं। सतह हमारा 3 प्रकार के हो सकता है बाबू। कौन कौन? एगो रेखीय, एगो पृष्ठीय, एगो गोलीय। तीनों को सतह ही होता है, याद रखिएगा। उस सतह से जितना भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। सर वैद्युत बल रेखा कुछ ही होता है, आपने समझिए हमें। वैद्युत बल रेखा जानते हैं क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के नाम सुनने होंगे, हुआ होगे, सुना हुआ होगा कि आप लोग कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र को, यानी मान के चलिए बाबू, मान के चलिए यहाँ पर कोई एक वैद्युत वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिस रेखा का यूज किया जाता है, ठीक है, जिस रेखा का हम यूज करते हैं वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, उसे बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम मुद्दे पर बात आते हैं कि परिभाषा क्या पूछा जा सकता है। और परिभाषा बाबू मोस्ट एमवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बाबू, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बहुत ही लॉजिक तरीके से याद करना सिखा देंगे, याद रखिएगा। देखिए परिभाषा क्या पूछ सकता है हमसे, पूछेगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा दीजिए। क्या बोलिएगा? बोलिएगा किसी सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सर जी इतना आसान लेकिन समझ नहीं आया, इतना आसान लेकिन समझ नहीं आया, कौन क्वेश्चन है बाबू? बोले बताइए आप, ये पहले बताइए, नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। देखिए कोई भी सतह होगा, कोई भी सतह से, इसी सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में ये कोची है, ये किताब है, कॉपी है, ठीक है, इसी से हम आप पढ़ा रहे हैं, नोट्स है मेरा। देखिए मान के चलिए कोई एक सतह है, ये कोई सतह है, इस सतह से जितना भी, क्या बोले, किसी सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई भी सतह है और इस सतह से ये वैद्युत बल रेखा है, याद रखिएगा, ये कौन सी है? ये है वैद्युत बल रेखा। ये सतह है, किसी सतह से गुजरने वाली, किसी सतह से गुजरने वाली, याद रखिएगा, और किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रखिएगा, या तो हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, समझे कुछ। इसे हम फाई द्वारा दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? इसे इसको बोला जाता है फाई। हाई नहीं बोलिएगा, ठीक है, हाय हाय नहीं बोलिएगा, हाय हाय ना, फाई फाई फाई।
इसे किसे दर्शाते हैं? पूछा कहते पर नहीं है, पूछ भी नहीं सकता है, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे क्या पूछेगा? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब हम इसके मेन चीज पर आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो अब हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं जो चीज भी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में। हमसे पूछ सकता है क्या? हमसे पूछ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र कौन सी होता है, सूत्र पूछ सकता है हमसे। तो फाई बराबर याद रखिएगा, फाई बराबर ई डॉट ए कोस थीटा, ई डॉट ए कोस थीटा। ई मतलब कौन सी? ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, और ए मतलब क्षेत्रफल। याद हो गया? याद तो हो गया, क्रिया होगा, ठीक है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आप लोग हैं, ठीक है। दूसरा मात्रक पूछेगा आपसे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सी होता है? तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा आप V इंटू एम, V इंटू एम, V इंटू एम, यानी वोल्ट इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। दूसरा का मात्रक भी पूछता है बाबू, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में देल है, तो एनसीईआरटी में जो देल है वो है उठा के तो बोर्ड में पूछता है, ठीक है। तो दूसरा का मात्रक भी याद रखिएगा, nm स्क्वायर बाई सी, nm स्क्वायर बाई सी, nm स्क्वायर बाई सी, इसका हमारा दूसरा का मात्रक हो जाएगा। इस चीज को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए। राशि आपसे पूछ सकता है, सर राशियों पूछेगा हमसे, तो वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है? सर तो राशि तो ये होता है, या तो सदिश होगा या तो अदिश होगा। हमको बताइए ना कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है। तो याद रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स हमारा अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। इस चीज को भी याद हो जाएगा। मोस्ट एमवीवीआई अब आएगा, ठीक है। अब आएगा मोस्ट एमवीवीआई, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। बीमा क्या पूछेगा? बीमा क्या होता है बाबू? तो बीमा, इसको याद रखिए, बीमा आपको निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसको नहीं सब नहीं लिखे थे। तो बीमा के लिए क्या जरूरी है? बीमा के लिए सूत्र जरूरी है, सूत्र, सूत्र, ठीक है, सूत्र। तो सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र हमारा होता है फाई बराबर ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए होता है, आप लोग भी जानते हैं। अब देखिए, ई मतलब कौन सी होता है? वैद्युत क्षेत्र। ए मतलब कौन सी होता है? क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र का कौन सी होता है बीमा? आपको बताए भी थे, क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का जो बीमा होता है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र का जो हमारा बीमा होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है एम एल टी के घात -3 ए के घात -1। हमारा किसका होता है? हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र के बीमा। थोड़ा सा पहले देखने दीजिए, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। तो अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। एम एल टी के घात -3 एक घात -1 होता है किसका? वैद्युत क्षेत्र के बीमा। अब देखिए, क्षेत्रफल के बीमा कौन सी होता है? देखिए बाबू, याद रखिएगा, अगर आपसे लंबाई का बोलेगा तो एल हो जाएगा, अगर आपसे क्षेत्रफल बोलेगा तो एल स्क्वायर बोल जाएगा, अगर आपसे क्या पूछेगा, आपसे अगर आयतन पूछेगा तो एल क्यूब बोला जाएगा। आपको हम जब सतत आवेश पढ़ाए थे तो उसमें बता दिए थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? एल स्क्वायर। तो बस इसको मिला दीजिए अब, एम एल टी की घात -3, नहीं एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर देखिए एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर, यानी 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा हमारा। एम एल क्यूब एक घात -1, यानी एम एल क्यूब टी की घात -3 और ए की घात -1 हमारा किसका बीमा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का बीमा। सर ये चारों तो हम समझ गए, लेकिन सर ये चित्रगा बनाए हैं, ये तुम समझ भी नहीं किए। लास्ट हमारा है, बस एंडिंग आ रहा है वीडियो का, लास्ट तक बनिएगा। इस टॉपिक से आपका 2 से 3 मार्क्स कन्फर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। 100% इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। आप देखिए, यहाँ पर 2 चित्र दिल है, एक चित्र दिल है प्लस है, यहाँ पर ये माइनस, प्लस से देखिए, एक मतलब कौन सी होता है? एक मतलब होता है हमारा निकलना, एक मतलब होता है ई तिरवा अगर है एन, तो एक मतलब कौन सी होगा? निकलना। और एक मतलब कौन सी होता है? घुसना। एक मतलब निकलना, एक मतलब अंदर आना, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। प्लस, प्लस से कोई भी चीज क्या हो रहा है? वैद्युत बल रेखा क्या हो रही है? प्लस से निकल रही है। क्या हो रही है? प्लस से निकल रही है। प्लस से निकल रही है तो क्या होगा? देखिए पढ़िए, सतह से निकलना,
पूछेगा आपसे कि अगर कोई वैद्युत फलक है, उस वैद्युत फलक से कोई भी आवेश, कोई भी बलरेखा जो है वह निकल रही है, तो कौन सा आवेश हुआ? फिर से, कोई भी सतह है, मान लेते हैं, माना कि ठीक ऐसा तो ये दिया होगा, ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक सतह है, ये कोई कहा, ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, और इस सतह से कोई भी, इस सतह से क्या हो रहा है, निकल रहा है, इस सतह से क्या हो रहा है हमारा, निकल रहा है, इस सतह से बल रेखाएं निकल रहा है, तो पूछिएगा आपसे इसके अंदर कौन सा आवेश होगा, तो याद रखिएगा प्लस। क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। अगर इसी सतह से हमारा अंदर आ रही होगी, जिस प्रकार देखिए यहाँ पर आ रहा है जी, इस सतह के अंदर। मेन बात कौन सी है समझिए, मेन बात अब देखिए क्या है, सतह से निकलना धनावेश, सतह से निकलना धनावेश, और सतह के अंदर ढुकना, सतह के अंदर आना ऋणावेश। यह बात तो समझने है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और मेन बात, लास्ट बात बता रहे हैं बाबू, जो कि हम जब गाउस का नियम बढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपसे बाबू पूछा जा सकता है, हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स खत्म, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसके लिए थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, मान के चलिए कोई भी हमारा क्या है, गोलीय सतह है, इस गोलीय सतह का मान के चलिए संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा ए है, संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा ए है, तो तनी को क्षेत्रफल के लिए किसका यूज करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, पूछेंगे उसमें भी हम तनी के लिए यूज करते हैं हम डी ए, समझे कुछ। अगर संपूर्ण यानी इतना बड़ा गोला है, इतना बड़ा गोला का क्षेत्रफल जो है हमारा क्या है, क्षेत्रफल जो है हमारा ए है, तो छोटका सा इतने को से इतना को भाग के क्या हो जाएगा हमारा डीए हो जाएगा। वो भी हाल हमारा लंबाई भी वही होता है, आयतन भी वही होता है। कि आप लोग वैद्युत फ्लक्स को अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। अगर अभी भी आप लोग को समझ नहीं आया है तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें बाबू, इसमें बहुत मेहनत लगा है। 3 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं घड़ी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तबाही आएगा, याद रखिए।